हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएम श्री का एंट्रेंस बहुत नज़दीक है और काफ़ी सारे बच्चे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके लिए हमने अपना एक बैच भी लॉन्च किया हुआ है क्लास 7th और 8th के विद्यार्थियों के लिए। अगर वो इसमें एनरोल करना चाहें तो आप इसमें 20 अगस्त लास्ट डेट है हमारी। 20 अगस्त के बाद हम ये बैच सेल आउट नहीं करेंगे। 20 अगस्त लास्ट डेट है, आप इस डेट तक इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई विद्यार्थी इस बैच को परचेज करता है तो वो अपने रिस्क पे परचेज करे, उसमें हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और अभी भी हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। ठीक है भाई। और अगर आपको इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9318472935। अब हम अपनी क्लास की बात करते हैं। आज जो हम क्लास कराने जा रहे हैं वो एक रीजनिंग की क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक है कंडीशनल नंबर टेस्ट। और ये जो क्लास है ये छठी, सातवीं, आठवीं तीनों कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे बार बार लगातार कह रहे हैं सर आप कंटेंट फ्री में नहीं ला रहे हैं। भाई हम लगातार ला रहे हैं, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। जैसे ही हमें फ्री समय मिलता है हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं और समय समय पर पूरी वीडियो डाली जा रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसमें आप हमें पूरी तरह सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक कंडीशनल नंबर टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 6th, 7th और 8th क्लास तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थी इसे बहुत ध्यान से देखें। तो शुरुआत करते हैं भाई, चलो। क्या होता है कंडीशनल नंबर टेस्ट और किस प्रकार के सवाल? देखो, आपको सवाल लगेगा देखने में, अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, और उसका सॉल्यूशन देखना कितना मजेदार और कितना आसान होता है। देखिए भाई, क्वेश्चन है आपके सामने, इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी केज आर देयर। ये सीरीज एक दे रखी है, ठीक है, ये सीरीज आपके लिए एक दे रखी है। सीरीज आपके लिए एक दे रखी है और सीरीज में क्या बता रखा है? इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी केज आर देयर immediately preceded by n and immediately followed by u। देखो पहले ये दो शब्द समझ लेना यहां पर आप। preceded का क्या मतलब होता है और followed by, immediately followed by। preceded का मतलब होता है मेरे विद्यार्थियों पहले, और immediately बिल्कुल पहले, और immediately followed by का मतलब होता है बाद में। ठीक है भाई, preceded मतलब पहले और followed by मतलब बाद में। मैं इसका मीनिंग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चनों के अंदर आपको ये वर्ड सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे आप देख रहे हो यहां पर उसने क्या कर दिया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मैनी के, क्या पूछा है जी? के पूछा है। हाउ मैनी केज देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय यू। कहने का मतलब हमें कैसे देखना है, हमें ये देखना है के, ये रहा के से पहले बिल्कुल एन आ रहा हो और के बाद क्या आ रहा हो, यू आ रहा हो। हमें ऐसा देखना है कि ऐसा कुछ आपको यहां पर कहां कहां नजर आ रहा है कि के से पहले क्या आ रहा हो, हमारा एन आ रहा हो, और के बाद क्या आ रहा हो, यू आ रहा हो। ठीक है, तो ये एक तो ये आ रहा भाई, एक तो मुझे दिख गया के, एन के यू। अब आप देखो कि और कहां पर हमें नजर आ रहा है ये कि के से पहले एन आ रहा हो और बाद में यू आ रहा हो। एक ये आ गया भाई एन के यू। ठीक है, और कहीं आपको एन के यू नजर आ रहा है तो देख लो एन के यू, एन के यू, ये रहा एन, के है, यू नहीं है। ठीक है, ये रहा एन, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, आगे आगे आगे, तो यानी कि सिर्फ ये दो केस ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल एन, के से पहले एन आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत आसान सा सरल सा टॉपिक है और तीनों के लिए, छठी, सातवीं, आठवीं तीनों की किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो घबराना नहीं है। फिर कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एल इन द गिवन लेटर सीरीज। कितने लेटर्स एल के बाद आ रहे हैं इस सीरीज में। हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एल इन दी सीरीज। ठीक है, एल के बाद कौन कौन से लेटर आ रहे हैं हमें ये देखना है। ठीक है भाई, इमीडिएटली फॉलोड बाय एल, तो एल के बाद ये हमारा 3 बार एम आ रहा है, बी आ रहा है,
फिर यहाँ एल के बाद क्या नाम है, एक बार ये आ रहा है, 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है भाई। फिर एल आ गया ना दोबारा, फिर एल के बाद डी आ रहा है, 5 हो गया, फिर ये एल के बाद कुछ नहीं है। तो हाउ मैनी लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एल इन द गिवन लेटर सीरीज। तो एल के बाद कौन कौन से कितने लेटर्स आ रहे हैं यहाँ पर, कितने हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इमीडिएटली फॉलोड बोल रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और उसके बाद तो ये एल के बाद कुछ है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 बन रहे हैं भाई, कितने लेटर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं जी, बिल्कुल इमीडिएटली फॉलोड बाय एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रिएटिव। देखो भाई ये भी एक सवाल इस प्रकार का आ जाता है एग्जाम के अंदर, कह रहा है हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, वर्ड क्या दिया हुआ है, क्रिएटिव। मैं यहां लिख लेता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं क्रिएटिव, क्रिएटिव which have as many letters between them in the word as in the alphabets। क्या कहना चाह रहा है, मतलब अल्फाबेट पढ़ते हैं हम A B C D E F, अगर मैं आपसे बोलूं जी मैंने लिखा A, ठीक है, और D लिख दिया, या मैं ये कहता हूं कि A B C और D, मैं आपसे कहूं A और D के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, सर 2 आ रहे हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, A और D के बीच में 2 लेटर आ रहे हैं। तो उसने यहाँ पे हमसे सवाल क्या पूछा है, उस सवाल को समझिए। उसने पूछा है कि क्रिएटिव जो वर्ड लिखा हुआ है विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट, ठीक है, मतलब जितने लेटर हमारे अल्फाबेट्स में आते हैं ना उतने ही लेटर एज इट इज इनके बीच में आ रहे हैं। तो कैसे देखेंगे इसको, किस प्रकार से पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। देखो सी है, सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, यहाँ पे आर लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ई आ रहा है, तो एक तो यही पेयर बन गया सी डी ई। आर लिखा हुआ है, आर की जगह डी लगा दूं तो यहाँ पे एक ही लेटर आता सी और ई के बीच में, और यहाँ पे भी एक ही लेटर आ रहा है आर, जो कि उसने हमसे पूछा है, ठीक है। अब आगे अगर बढ़े तो आगे भी कुछ है क्या, देखो ये है टी यू वी, टी यू वी है ना, टी यू वी, तो 2 कंडीशन हो गई हमारे पास। अब और आगे बढ़े तो यहां देखो जरा ए बी सी डी ई, तो हमारे पास 3 पेयर कौन कौन से बन गए, एक तो बन गया ये सी ई बन गया, एक बन गया सर टी वी बन गया, और एक बन गया सर ए ई बन गया। तो 3 बन रहे हैं ऐसे पेयर जिनके बीच में उतने ही यहां लेटर लिखे हुए हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में आते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल खुलकर बता दें, और कोई भी समस्या होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, how many such pairs of letter are there in the word answer in each of which has as many letters between them in the word। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी आप लोगों को कराया है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आप लोगों को ट्राई करना है, और आपको पता है ट्राई करने के बाद क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है, ये मैं आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर, मतलब पीछे से लिखा गया है, उल्टा करके लिखा गया है, बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा गया है, देन विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, तो एम के राइट पे कौन सा 5th लेटर आएगा। मेरे भाई आप ये देखो, हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा है कि एम जो है वो कितने नंबर पे आता है, एम जो है वो कितने नंबर पे आता है, मुझे ये बता दो। एम आता है सर 13 पे, और हमें क्या बताना है, राइट से 5th। 13 में से 5 माइनस करो, कितना बचेगा, 8 बचेगा सर, क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि 8th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, 8th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा। आपके सामने ऑप्शन है आर आई एच और एन, तो 8th पे अगर आप देखो तो एच जो आता है हमारा वो कौन से नंबर पे आता है, 8th पे ही तो आता है, चाहे आप राइट से देखो, है ना। तो 8th पे कौन सा लेटर आ जाएगा भाई, एच आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल बन जाता है ये, उल्टा एबीसीडी को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं आप एबीसीडी लिखना शुरू करें फिर उस पर नंबर डालना शुरू करें, कुछ नहीं करना। आपको जो भी अल्फाबेट से पीछे पूछेगा, राइट पूछेगा, आप उसकी को नंबरिंग देखो, सर एम आता है 13 पे, जितना भी पूछा उतना माइनस कर दो, जो बच गया वो हमारा
सीक्वेंस के हिसाब से आंसर हो जाएगा। और 8वें नंबर पे एच आता है, अगर आप चेक करेंगे तो हमारा आंसर यहां पर एच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the word capitalization all the letters are arranged in alphabetical order, then how many vowels are replaced by a new vowel? चलो भाई देख लेते हैं वॉवल्स क्या होते हैं, पहले ये बताओ सर। वॉवल्स होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ और यू। सर 5 वॉवल होते हैं, हमें पता है। अब इसको ना बिल्कुल जैसे हमारी एबीसीडी होती है ना, उस हिसाब से अरेंज करना है। पहले मैं कैपिटलाइजेशन लिख लेता हूं। लिख लिया कैपिटलाइजेशन। अब आप देखो सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट में, ए आता है। और ए है, ये रहा 3 बार ए है भाई, 2 3, 3 बार ए है। ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, नहीं है यहाँ पर, सी है, सी लिख लो भाई। सी आता है, कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है। तो उसके बाद क्या आएगा भाई, आई आएगा। आई ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 12 नंबर पे आई आता है। आई कितनी बार है, 1 2 3, आई आ गया। फिर आएगा एल फिर क्या आएगा, एल आएगा, एल आ गया भाई। उसके बाद क्या आएगा, एल के बाद एन आएगा, एन आ गया। उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, पी आएगा। ठीक है भाई। और क्या बच गया अब हमारे पास यहाँ पर, कैपिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, कोई लेटर हमने मिस कर दिया, पी आ गया ना, टी आएगा भाई। टी कितनी बार आएगा, 2 बार है। और फिर लास्ट में जेड आएगा। अब हमें इसको कंपेयर करके ये बताना है, क्या पूछा था उसने, ऑल लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबको अरेंज कर दिया हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देन हाउ मेनी वॉवल्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वॉवल। कितने वॉवल्स हैं जो रिप्लेस हो गए नए वॉवल से। पहले में कितने वॉवल थे, 1 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये देख लो कि भाई कोई ऐसा है जिसमें नया वॉवल आ गया हो, मतलब जैसे ये तो देखो ए है, यहाँ पे ए ही रहा वॉवल में, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। यहाँ आई है, सी आ गया, छोड़ दो। ये आई ए है, आई आ गया, एक तो ये चेंज हो गई पोजीशन हमारी, नया वॉवल आ गया। ठीक है। फिर यहाँ आई है, एल आ गया, हटा दो। ए है, ओ आ गया, यहाँ पे भी वॉवल आ गया, 2 हो गए भाई। उसके बाद आई है, टी आ गया, ओ है, टी आ गया, नहीं तो 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि पुराने वाले वॉवल्स को नए वॉवल ने रिप्लेस कर दिया। 2 हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर इन द सीक्वेंस हैज द हाईएस्ट सम ऑफ इट्स डिजिट। क्या मतलब है, आसान सा सवाल है। ये नंबर्स दे रखे हैं आपको 4, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनके सबके डिजिट का सम कर लो। जैसे 7 + 5 + 8, तो 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। 20 आ रहा है। आगे कर लो, 7 और 3 10 और 2 7 + 3 + 2 12 आ रहा है। फिर अगला कर लो, 6 + 8 + 5 8 और 5 13 और 6 19 आ रहा है। 9 और 8 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 17 और 5 हो जाएगा सर 22। तो हमें उसने क्या पूछा है, विच नंबर इन द सीक्वेंस हैज द हाईएस्ट सम ऑफ इट्स डिजिट। कौन से नंबर का सबसे ज्यादा आ रहा है भाई सम, इसका आ रहा है। किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है। तो डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको सिंगल में भी ले जाओगे ना, तो देखो ये 2 ही रह जाएगा, 2 और 0 को अगर आप जोड़ोगे ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 को और करोगे तो 1 आएगा, बिल्कुल लास्ट सिंगल तक लेके जाएंगे तो, और ये 4, तो भी अगर आप देखोगे तो इसका ही हाईएस्ट आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर्स आर इंटरचेंज व्हाट वुड बी द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। अगर हम इनके फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ध्यान से समझ लेना, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है। करना भाई जरा इंटरचेंज, ये हो जाएगा 657, ठीक है सर। ये हो जाएगा 758, इसको करो, ये हो जाएगा 589, और ये हो जाएगा 478। हमें बताना है दूसरा सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, अगर हम बात करेंगे तो
विच नंबर इज द वुड बी द सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहला अगर जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा। तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा भाई? 985। अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो 985 हमारा सही आंसर होगा, अगर हम रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट की पोजीशंस को, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर हमारा 985 होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर आफ्टर द पोजिशंस ऑफ द डिजिट्स इन ईच नंबर इज रिवर्स। मतलब सेकेंड हाईएस्ट नंबर देखना है, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, पहले सारे डिजिट्स को आप रिवर्स कर लो। अगर आप इसको रिवर्स करोगे, ये आएगा 837, ये आएगा 942, ये आएगा 651, ये आएगा 372 और ये आएगा 498। रिवर्स करके लिखना है ना भाई, पलट के लिखना है नंबरों को। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 942। तो सेकंड कौन सी है? सेकंड है 837। तो इसका यूनिट डिजिट क्या बन गया भाई? लास्ट डिजिट कह लो या यूनिट डिजिट कह लो। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए इंटरचेंज पोजिशन विद बी, सिमिलरली सी एंड डी interchanging position and so on E and F and Y to Z, then which of the following will be seventh from the left? तो हमें बताना है लेफ्ट साइड से सेवंथ कौन सा होगा। देखो क्या कर रहा है ये, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे हम लिखते हैं ए बी, तो ए ने बी के साथ पोजीशन चेंज कर ली, बी ए लिख दिया। ए बी सी डी होता है तो डी सी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पोजीशन क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। और ये कार्यवाही लास्ट तक मतलब वाई जेड तक चल रही है। उसने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट। तो जरा लेफ्ट साइड से सेवंथ पढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7। एच हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर हो जाएगा, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आगे बढ़ता सेवंथ के अलावा कुछ और रैंक बोल देता, कोई अलग रैंक बोल देता, तो हम आगे इसको बढ़कर देख लेते। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।